गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों का एसएसबी की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। फिर पिछली क्लास में हमने विलयन जो अध्याय था वो शुरू किया था, जिसमें हमने विलयन के प्रकार क्या होते हैं वो देखे थे और हमने उसमें पढ़ा था कि जो विलयन होता है उसमें सांद्रता की इकाइयाँ कौन कौन सी होती है। तो उनमें हम कुछ सांद्रता की इकाइयों की बात कर चुके थे, जैसे द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, पार्ट्स पर मिलियन ppm, पार्ट्स पर बिलियन ppb और मोल अंश के बारे में हम पढ़ चुके थे। अगली देखो सांद्रता की इकाई के रूप में हम पढ़ेंगे मोलरता। अगला अपना टॉपिक है, आज का टॉपिक अपना मोलरता। कैपिटल एम से इसको दर्शाया जाता है मोलरता। मोलरता होती क्या है, परिभाषा के रूप में देखें तो 1 लीटर विलयन में 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। विलय के मोलों की संख्या यानी अगर आपको टोटल 1 लीटर विलयन दिया गया है तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। फॉर्मूले के रूप में लिखें तो मोलरता बराबर विलय के मोल बटे विलयन का आयतन, और आयतन हम ले रहे हैं लीटर में। विलय के मोल बटे विलयन का आयतन ले रहे हैं लीटर में। इसी प्रकार विलय के जो मोल होते हैं, कल हमने मोल अंश पढ़ा था, तब बात की थी कि जो मोल होते हैं उसको हम लिख सकते हैं दिया गया भार यहाँ द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो विलय का द्रव्यमान यहाँ भार लिख सकते हैं बटे विलय का अणुभार या मोलर द्रव्यमान, विलय का अणुभार इंटू विलयन का आयतन और आयतन लीटर में, ये होगी। या हम इसको लिख सकते हैं छोटे रूप में WA, विलय का भार WA और विलय का अणु मोलर द्रव्यमान या अणु भार MA इंटू विलयन का आयतन V और लीटर में। या हम इसको लिख सकते हैं WA MA इंटू V, ml लिख दें और ml लिखने पर ऊपर 1000 से गुणा करवा देंगे। ये मोलरता। हम बात करें इकाई की, इकाई यानी जो मोलरता है उसकी इकाई क्या होती है, मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर, 1 लीटर में कितने मोल घुले हुए हैं वो क्या कहलाएगी, मोलरता कहलाती है। आगे देखें, एक क्वेश्चन आता है ताप का प्रभाव यानी मोलरता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ता है, क्योंकि फैलेगी गैस, विलयन फैलेगा, आयतन बढ़ता है, अतः मोलरता घटती है। ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ता है, इसलिए यहाँ अतः मोलरता घटती है। तो ये अपना टॉपिक था मोलरता। मोलरता का अर्थ होता है 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, यानी टोटल 1 लीटर विलयन दिया गया है
उसमें विलेय के कितने मोल घुले हुए हैं वो कहलाएगी मोलरता, या विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलेय का द्रव्यमान मोल की जगह लिख सकते हैं विलेय का द्रव्यमान बटे अणुभार, तो मोल की जगह लिख दिया द्रव्यमान बटे अणुभार इंटू विलयन का आयतन लीटर में। विलेय का द्रव्यमान WA कहते हैं वेट को, और मोलर द्रव्यमान को MA कह देंगे, इंटू आयतन वॉल्यूम होता है V लिख देंगे लीटर, और मल में लेंगे तो ऊपर 1000। इकाई की बात करें तो मोल प्रति लीटर हो जाएगी, और ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ेगा, और आयतन बढ़ने पर मोलरता का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये था मोलरता। अगला टॉपिक है मोलरता के बाद हम पढ़ेंगे मोललता। अगला टॉपिक है मोललता। मोललता स्मॉल m, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या यानी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाएगी, मोललता कहलाएगी। जबकि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। फॉर्मूले के रूप में लिखें तो मोललता बराबर विलेय के मोल, विलेय के मोल बटे विलायक का भार या विलायक का द्रव्यमान, और विलायक का द्रव्यमान किस में ले रहे हैं, किलोग्राम में ले रहे हैं तो केजी। विलेय के मोल की जगह हम लिख सकते हैं विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार इंटू विलायक का द्रव्यमान, और विलायक को हमने माना है केजी में। शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो स्मॉल m बराबर WA MA इंटू WB, B विलायक का है और किलोग्राम में, और यदि ग्राम में लिया जाता है तो WA इंटू 1000 बटे MA इंटू WB, और ये ग्राम में। ये था मोललता। इकाई की बात करें कि इकाई क्या होगी, इकाई की बात करें मोल प्रति किलोग्राम, और उसमें हमने पढ़ा था मोल प्रति लीटर। तो ये थी अपनी मोललता की 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। और मोललता का फॉर्मूला देखें तो विलेय के मोल बटे विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान जो मोल है उसको हम लिख सकें द्रव्यमान बटे अणुभार और इंटू विलेय का द्रव्यमान। फिर बात करें m बराबर WA लिख देंगे बटे MA इंटू WB, B है विलेय का द्रव्यमान और किलोग्राम में है, और ग्राम में लेंगे तो 1000। इकाई हो जाएगी मोल प्रति किलोग्राम। अगर आपको पूछा जाए ताप का क्या प्रभाव पड़ता है तो मोललता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि इसके फॉर्मूले में द्रव्यमान आ रहा है और द्रव्यमान ताप के साथ न तो बढ़ता है न घटता है। जबकि मोलरता में क्या होता है, आयतन आता है, जो आयतन क्या होता है ताप बढ़ाने पर बढ़ जाता है, ताप कम करने पर घट जाता है। इसलिए मोलरता जो है वो प्रभावित होती है, यानी आयतन प्रतिशत वाले जो होते हैं वो क्या होंगे, ताप से प्रभावित होंगे। अगले है नॉर्मलता।
अगला टॉपिक है नॉर्मलता। नॉर्मलता या नॉर्मलता, कैपिटल एन। इसका अर्थ क्या होता है देखिए, जैसे हमने मोलरता पढ़ी थी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोल, अब यहाँ पर हो जाएगा 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। मोल की जगह हमने क्या ले लिया, ग्राम तुल्यांक। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, वही फॉर्मूला है नॉर्मलता बराबर विलय के मोल की जगह हम लिख देंगे विलय के ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक, ठीक है। और आयतन है तो विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, और आयतन किस में लेना है, लीटर में लेना है, ठीक है, लीटर। फिर विलय के तुल्यांक को हम लिख सकते हैं, जो तुल्यांकों की संख्या है, विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान बटे विलय का अणुभार की जगह आ जाएगा तुल्यांकी भार। और तुल्यांकी भार हम सीखेंगे कैसे निकालते हैं, वैसे 11वीं क्लास में सिखाया हुआ आपको, फिर भी वापस सीखेंगे जब प्रैक्टिकल करेंगे, या तीसरा जो चैप्टर है उसमें देखेंगे। विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, और आयतन किस में है, लीटर में, ठीक है। W A लिख सकते हैं, विलय का तुल्यांकी भार को E कह दें, इक्वलेंट वेट, तुल्यांकी भार तुल्य करना, इक्वल करना, इक्वलेंट वेट, और वॉल्यूम लीटर, या WA × 1000 EQ लिख दूँ या EA लिख दूँ × V अमल, ठीक है। ये हो गई आपकी नॉर्मलता। इकाई पूछी जाए कि मात्रक क्या है या इकाई क्या होगी, जैसे मोल ले रहे थे वहाँ इक्वलेंट प्रति लीटर, ठीक है, कि कितने लीटर में घुले हुए, ये इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। तो ये अपनी थी इकाइयाँ, हमने मोलरता और नॉर्मलता पढ़ी। अब अपना अगला टॉपिक है विलेयता। अपना अगला टॉपिक शुरू हो रहा है विलेयता। वो क्या होता है वो देखते हैं। विलेयता, विलेयता इंग्लिश में कहते हैं सोल्यूबिलिटी, यह हम कहें घुलनशीलता कि कितनी घुलनशील है। तो इसमें हम कह सकते हैं एक निश्चित ताप पर, मान लो कोई निश्चित ताप ले लिया, टेम्परेचर, उस पर विलायक की निश्चित मात्रा ले लिया, तो उसमें अधिकतम कितनी ठोस मात्रा में विलायक घुला है, क्योंकि पहले हम पढ़ेंगे ठोसों की दरों में विलेयता। विलेयता की अगर परिभाषा पूछी जाए तो हम लिख सकते हैं निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुली हुई विलेय की अधिकतम मात्रा, विलेय की अधिकतम मात्रा यानी कितनी घुली हुई है वो ये अधिकतम घुलनशीलता भी लिख सकते हैं, घुलनशीलता, अधिकतम घुलनशीलता क्या कहलाएगी, विलेयता कहलाएगी। यानी कहने का अर्थ है कि 100 ग्राम विलायक दे दिया, निश्चित ताप है, अब उसमें कितने ग्राम या कितनी मात्रा में विलेय को घोला जा सकता है,
या उसकी अधिकतम कितनी घुलनशीलता है, वही उसकी क्या कहलाएगी, विलेयता कहलाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे ठोसों की द्रव में विलेयता, यानी जो विलेयता है उसमें हम क्या देखेंगे, ठोसों की द्रव में विलेयता। जो ठोस पदार्थ है उसको हम घोलेंगे द्रव में, तो ठोसों